नमस्कार बच्चों। आज हम एक नया अध्याय करने जा रहे हैं जिसका नाम है घमंडी मक्खी। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो हम जानेंगे आखिर मक्खी में किस बात का घमंड था। सुंदरवन में एक शेर रहता था। सुंदरवन बहुत सुंदर था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि वहाँ अचानक मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ से शेर की नींद खुल गई। शेर ने इधर देखा उधर देखा, उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। उसने फिर सोने की कोशिश की। मक्खी उसे फिर से जगाने लगी। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। शेर ने कहा, तुम मुझे परेशान मत करो। तुम इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा। जाओ यहाँ से। मगर मक्खी नहीं मानी। वह फिर से बोली, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? यह कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। इससे शेर ने अपने आप को ही जख्मी कर लिया। शेर अब थक चुका था। उसने मक्खी से हार मान ली और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। मक्खी घमंड में चूर हो चुकी थी। मक्खी ने सोचा कि वो ही सबसे ताकतवर है, क्योंकि उसने तो जंगल के राजा शेर को भी हरा डाला है। फिर उसे रास्ते में एक हाथी मिला। उसने हाथी को सारी बात बताई। हाथी ने उसे वैसे ही नमस्कार कर दिया और कहा, हाँ, तुम सबसे ताकतवर हो। मक्खी में और भी घमंड आ गया। वह रास्ते में मिलने वाले सभी जीव जंतुओं को तंग करने लगी। मक्खी की सारी हरकतें वहाँ खड़ी एक चालाक लोमड़ी देख रही थी। लोमड़ी ने मक्खी को मकड़ी से लड़ने की बात कही कि मकड़ी तो कहती है कि मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मेरे जितना ताकतवर और कोई भी नहीं है। मक्खी ने सोचा, मेरे को ऐसे कौन बोल सकता है? ऐसा कहा मकड़ी ने, उसकी इतनी हिम्मत! मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। मक्खी आग बबूला हो गई। मक्खी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आग बबूला होना, गुस्सा आना। फिर मक्खी ने आव देखा ना ताव, बिना सोचे समझे काम करना, मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। लेकिन यह क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। मंद मंद मुस्कुराना, धीरे से हंसना। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। तो इसलिए हमें हमेशा हर किसी को खुशी देनी चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे कि ऐ भगवान, वो दिन कभी मत दिखाना कि मुझे अपने आप पर गुरूर हो जाए। रखना इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए, कि हर किसी को खुश रखो, किसी को भी परेशान मत करो। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, जैसे कि आग बबूला होना, आव देखा ना ताव, मंद मंद मुस्कुराना। तो यह सब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। इसके साथ
घमंडी मक्खी पाठ में कुछ युगम शब्द भी आए हैं। युगम शब्द, जो शब्द हमेशा जोड़ों के रूप में आते हैं। युगम शब्द में समान अर्थ वाले विलोम शब्द, मिलते जुलते शब्द आ सकते हैं, जैसे कि सच्चा, झूठा, हाल, चाल, पढ़ना, लिखना, पशु, पक्षी। ऐसे ही काम काज, रूखा सूखा, हिसाब किताब, थोड़ा बहुत, सज धज, चाय पानी। तो इस पाठ में जो भी युग्म शब्द आए हैं आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। इस पाठ से संबंधित आपको एक वर्कशीट भी मैं भेज रही हूँ, जिसे आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।